सभी बच्चों को नमस्कार, ग्रीटिंग। तो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन जाना था। क्वेश्चन क्या था या कॉन्सेप्ट जाना था कि दो एंगल है, एक एंगल अल्फा है और एक एंगल बीटा है। यदि मैं मान लेता हूं अल्फा बड़ा है बीटा से, यदि अल्फा बीटा से बड़ा है तो साइन जो अल्फा का मान होगा वो बड़ा होगा साइन बीटा से। दूसरी बात ये जानी थी एंगल बढ़ने से कोस का मान घट जाता है। ठीक है, तो आपने देखा एंगल बढ़ने से अगर कोस का मान घट जाता है, इसका मतलब जो होगा वो कोस अल्फा होगा वो छोटा होगा। किससे छोटा होगा? कोस बीटा से। एक बात ये जानी थी हमने। दूसरी बात ये जानी थी कि अगर कोई एंगल थीटा है वो 0 से बड़ा या बराबर है और 45 से छोटा है तो कोस के जो मान है वो बड़े बड़े होते हैं, तो कोस थीटा बड़ा होगा किससे? साइन थीटा से। अगर यहाँ पर भी बराबर है तो ये बड़ा या बराबर होगा। दूसरी बात ये जानी थी अगर थीटा बड़ा है 45 से और छोटा या बराबर है 90 डिग्री से, तो यहाँ से हमने जाना था कि यहाँ पे जो होगा साइन का मान बड़ा होगा किससे? कोस के मान से। अगर ये बराबर है तो ये भी क्या होगा? बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, कल की क्लास में हमने बात ये जानी थी। इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हमारे उसको हम एक बार सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये कहता है दो एंगल हैं, एक एंगल थीटा है 0 से बड़ा है 90 से छोटा है और एक एंगल बीटा है 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। ठीक है, एक ही बात है। तो हमें बताना है कि ये बात गिवन है कि कोस थीटा जो है वो छोटा है कोस बीटा से। ये क्वेश्चन है इतना सा। ऑप्शन ए है, कौन सा इसमें ट्रू है हमें बताना है। थीटा छोटा होगा बीटा से। ऑप्शन बी, थीटा बड़ा होगा बीटा से। ऑप्शन सी, थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ऑप्शन डी, नन। ठीक है, क्वेश्चन ही गिवन है थीटा 0-90 की रेंज में, बीटा भी 0-90 की रेंज में है और कोस थीटा छोटा है कोस बीटा से, तो इनमें से क्या सही हो सकता है? ठीक है, एक बार बनाइए। देखो, सभी बच्चे जानते हैं अगर कोस बीटा बड़ा है तो इसका मतलब बीटा छोटा है। लास्ट क्लास में सीखा था ना अभी। अगर कोस बीटा बड़ा है तो बीटा का मान छोटा है, क्योंकि कोस जितना छोटा होता है उतना ही क्या होता है? बड़ा होता है। इसका मतलब बीटा छोटा होगा किससे? थीटा से। तो बीटा जो होगा वो छोटा होगा किससे? थीटा से। ठीक है, ये बात कल की क्लास में हमने प्रूफ की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप देखिए, 0 से बड़ा है थीटा, 90 से छोटा है, 0-90 की रेंज में है। तो इनमें से क्या क्या ट्रू हो सकता है? ऑप्शन ए है कोस थीटा लेस देन इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कोस थीटा इज ग्रेटर देन कोस स्क्वायर थीटा। एंड ऑप्शन सी, कोस थीटा इज लेस देन कोस स्क्वायर थीटा। एंड ऑप्शन यहाँ पे हम डी भी लेके चलते हैं। ऑप्शन डी है कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा के। एक तरफ पूरा कोस थीटा है, दूसरी तरफ पूरा कोस स्क्वायर थीटा है, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन सही हो सकता है ये हमें बताना। ठीक है, एक बार बताओ। अब देखो, सभी ये जानते हैं कि कोस थीटा का जो मान होता है वो होता है कितना? 1। फिर यहाँ पे आता है √3/2, फिर आता है 1/√2 और फिर आता है कितना? 1/2 और फिर कितना आता? 0। ये हो गया 0, 30, 45, 60 और ये कितना हुआ? 90। अब ध्यान से समझो, मैं कोई भी ले लेता हूं भाई। थीटा जो है ना 0 से बड़ा है, ये नहीं हो सकता। 90 से छोटा है तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो मेरी मर्जी से मैंने क्या किया भाई, मैंने ये ले लिया, या फिर ये ले लो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोस 60 ले लिया। ठीक है, ध्यान से समझना है। अगर मैं कोस थीटा की बात करता हूं तो कोस 60 कितना होगा? 1/2। कोस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। अब आप खुद मुझे रिलेशन बताओ
ये जो रिलेशन है ये कोस थीटा का, क्योंकि थीटा अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अगर थीटा 60 है तो 60 का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो आप मुझे बताओ क्या ये चीज़ बड़ी नहीं है? बराबर तो है ही नहीं, बड़ी है ना। इसका मतलब कोस थीटा बड़ा होगा, कोस थीटा बड़ा होगा कोस स्क्वायर थीटा से। आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और π/4 का मतलब 45 से छोटा है। ठीक है, तो हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है √1 - 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन मैं दे देता हूं। ऑप्शन ए है कोस माइनस साइन थीटा, ऑप्शन बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऑप्शन सी प्लस माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड ऑप्शन डी है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। एक बार आप खुद कीजिए, ठीक है, पॉज करके वीडियो देखो। सबसे पहले तो ये चीज़ खराब लोगों को पहले बता भी रखी है, ठीक है, फिर भी देख लीजिए। ये जो 1 है ना, इसको आप देखो, ध्यान से देखो। 1 क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे क्या कि वह 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आगे क्या -2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यही बात है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब देखो ये दो बात हो सकती हैं। ये दो बात कैसे हो सकती है? मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर और फिर अंडर द रूट। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर अंडर द रूट। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कोस थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये बात हमें पता कैसे चलेगी कि इसका आंसर ये होगा या फिर ये होगा? ठीक है, तो एक बार देखो, मैं आपसे आपने एक बात जानी है कि रूट के बाहर जब हम कोई वैल्यू निकालते हैं, रूट के बाहर जब भी कोई वैल्यू हम निकालते हैं तो वो हमेशा हम कैसी मानते हैं? पॉजिटिव। वो हमेशा हम पॉजिटिव ही मानते हैं अगर हमने रूट के बाहर कोई वैल्यू निकालनी है। यानी अगर मैं यहां से कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा लूं ताकि जो वैल्यू है अंडर रूट के बाहर वो आ जाए पॉजिटिव, तो इसकी जो हिंट है ना वो यहां से मिलेगी। थीटा 0 से बड़ा 45 से छोटा। आप मुझे बताओ 0 और 45 के बीच में कोस बड़ा होता है या साइन? कल आपको बताया था कि भाई 0 और 45 के बीच में ना कोस के मान बड़े बड़े होते हैं, साइन के मान छोटे छोटे होते हैं। अगर कोस का मान बड़ा है, बड़े में से हम छोटा घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव देगा। अगर हम छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो ये कैसा दे देगा? नेगेटिव। और रूट के बाहर अगर हम नेगेटिव लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, आयोटा बन जाएगा फिर ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ से स्क्वायर से रूट काट देंगे तो हमारा आंसर आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ऑप्शन क्या आ गया? ए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि भाई प्लस माइनस दोनों नहीं आ सकते, तो इसका आंसर आप खुद मुझे बताएंगे कि क्या भाई प्लस और माइनस दोनों क्यों नहीं आए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद बताना है। आंसर इसका ये है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, हमें कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको बहुत आराम से सीखना है। ठीक है, बहुत आराम से ही सीखना है। कैसे? मैं आपसे कहता हूं कि अगर हमारे पास गिवन है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये बात गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो यहां से अगर मैं पूछूं भाई b बताओ तो b हो जाएगा 90 माइनस a। ठीक है, क्योंकि a को हम वहां ले गए। अब बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे, पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है क्या कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर होता है 1 के। ठीक है, क्यों?
देखो भाई, मैंने साइन स्क्वायर को a को मैंने एज इट इज रख दिया। मैंने क्या किया, b के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा भाई b की जगह मैं लिख सकता हूं 90 माइनस a। आप मुझे एक बात बताओ, 90 माइनस ए क्या होता है, तो सभी को पता है साइन 90 माइनस ए कोस ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, आप खुद बताओ किसके बराबर, 1। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो यही बात फिर से आ जाएगी कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर किसके होता है, 1 के। ये पहली बात है, पहली प्रॉपर्टी है। ये बहुत बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा ही क्वेश्चन इसी से बनते हैं। आज तक जितने क्वेश्चन बने ट्रिगो में सबसे ज़्यादा इसी से आते हैं, या फिर वैल्यू पुटिंग मेथड से आते हैं। तो भाई a प्लस बी की पहली प्रॉपर्टी की साइन स्क्वायर ए प्लस कोस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने जाने की कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं, पहली बात है ये, ठीक है। हम इसके ऊपर जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं, याद होना चाहिए अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस अप टू हम लेके चलेंगे प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 90। तो इसका मान हमें बताओ कितना होगा, ठीक है। तो एक बार जरा देखिए, पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन देखो कैसे, ये क्या होगा, तो सभी बच्चे बोलेंगे तो साइन स्क्वायर 10 है, के बाद साइन स्क्वायर 20 है, 20 के बाद क्या आएगा 30, 30 के बाद क्या आएगा 40, ऐसे ही 50 आएगा, 50 के बाद 60 के बाद 70 के बाद 80 के बाद क्या आ जाएगा 90, ठीक है। ये पूरा एक्सपेंड कर दिया मैंने समझाने के लिए, ठीक है भाई। 10 और 80 90, क्योंकि a प्लस बी अगर 90 डिग्री है, a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो आपने कहा ये दोनों मिलके कितना बना देंगे 80 और 1 90, यानी कि 1 प्लस 20 और 70 90 1, 30 और 60 90 1। अब आप मुझे बताओ 40 और 50 90 1, और खुद साइन स्क्वायर 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है 1। तो आपने कहा कि 1 2 3 4 5, इस सवाल का जो आंसर होगा वो डायरेक्टली कितना होगा 5। आप वैसे भी सोच के बता सकते थे, ठीक है। 80 तक है, 80 तक है तो 2 पेयर 1 बनाएंगे तो 80 का मतलब 4, 4 का आधा करेंगे 2, ठीक है। सॉरी आपने कहा कि 80 तक हम जाएंगे, 80 का मतलब 8, 8 का आधा करेंगे 4, यहां से यहां तक तो टोटल बना 4, 4 से आगे 1 और जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 5। मैं फिर से समझा देता हूं क्या कि भाई ऐसे आपने देखा कि 10 कटेगा किससे 80 से, तो ये 10 और 80 मिला के कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही आपने कहा 20 और यहाँ पे 60 फिर से 1, ऐसे ही 30 और 50 सॉरी 30 और 60 गलत हो गया भाई, 10 और 80 कितना होगा 90, 20 और 70 कितना होगा 90, 30 और 60 कितना होगा 90, ऐसे 40 और 50 कितना होगा 90। तो ऐसे हम बना देंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से समझाता हूं ताकि जो अगला क्वेश्चन है वो आपको आराम से समझ आ जाए। आप इसमें टोटल पद निकालो, टोटल टर्म निकालो, टोटल टर्म यहां से यहां तक इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसका आंसर तो कितना 1, ठीक है। 80 तक गए। टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, सॉरी ये होगा यहाँ पे लास्ट 80 है, फर्स्ट करेंगे फर्स्ट 10 है, और बटे डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस हमारा 10 का है। तो यहाँ से आप इसमें से घटा रहे होंगे और प्लस 1 करना है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 बटे 10 प्लस 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। टोटल जो टर्म है, टोटल जो पद है वो 8, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। टोटल पद कितने हैं 8। अब टोटल पद 8 है और 2 पद मिलके एक, मतलब 2 चीज मिलके 1 बनाती हैं, 2 मिलके अगर 1 बनाती हैं तो टोटल 8 है, तो टोटल जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4।
भाई यहां 4 आंसर आया, एक ये था, तो 4 और एक कितना हो जाएगा 5। बहुत इजी है, आप समझ पाए होंगे उम्मीद है। ठीक है, ये कहां से आया, ये भाई एपी में आप पढ़ोगे, जैसे आपने पढ़ा होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपको बताना नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, तो ये यहां आ जाएगा ए एन माइनस ए अपॉन डी, और ये माइनस का यहाँ के प्लस का इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये होता है अभी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये पी में होता है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद आप बना लेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 90। ठीक, निकालो एक बार फाइंड आउट कीजिए। देखो, आपने कहा कि 1 और 4 5 और 4 9, ऐसे हम चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर 89। ठीक, अब वही बात आपको समझनी है, वही बात आपको जाननी है। क्या बात जाननी, कि भाई 1 से लेके 89 तक सीखना है। ठीक है, अब 1 से लेके 89 तक सीखना, तो आप समझो कि भाई ये 1 है और ये 89 है, तो 1 और 89 कितना होता है 90, तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितना बना देंगे, 1 बना देंगे। ऐसे बहुत सारे टर्म हम कैसे निकालें, तो बात आप समझो। आपने कहा कि भाई इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये तो कितना 1 है। ठीक है, अगर ये हमारा 1 है, अब ध्यान से समझो, यहां से यहां तक का हमें टोटल निकालना है। यहां से यहां तक का अगर हम टोटल निकाल सकते हैं, तो देखो कि भाई ये सीरीज ऐसे चल रही, 1 के बाद 5, 4 का डिफरेंस है, के बाद 9, के बाद 13, और ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं आ जाएगा 45, और ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं आ जाएगा हमारा 89। अब ध्यान से समझना है, टोटल टर्म निकालो। टोटल टर्म क्या होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। यहां से आप निकालोगे तो 88/4 प्लस 1 आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व कर रहे होगे तो ये आ जाएगा 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ कि भाई साइन 45 कितना होता है। साइन 45 होता है 1/√2, और उसका स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दो सभी तरफ स्क्वायर स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 45 तो अपने आप में 1 बना देगा। टोटल टर्म 23 है, 23 में से 1 नहीं सॉरी हाफ बना देगा। आपने कहा टोटल टर्म 22 और एक 23, ऐसे लिख सकता हूं मैं, 22 और एक 23, 23 को मैं 22 जमा 1 लिख सकता हूं। और ये जो 22 टर्म है, प्रत्येक 2 1 बनाएगा, प्रत्येक 2 1 टर्म बनाएगी। अगर प्रत्येक 2 1 टर्म बनाएगी तो 22 कितनी बना देगी, आपने कहा 11 बना देगी। अगर 22 हमारी 11 बना देगी, दूसरी बात अपने आप में जो एक टर्म है ये हमारी 45 वाली है, ये कितना बना देगी, हमारी हाफ बना देगी। और साइन 90 कितना था, ये भी कितना था 1, तो 11 और 1 12। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12.5। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, 1 से 89 तक गए, 1 से 89 टोटल टर्म कितनी है 23। 23 में से एक टर्म 45 वाली है जो पेयर नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि 45 में 45 जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा, तो लेकिन 45 तो एक ही है, इसलिए साइन 45 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, इसलिए मैंने अलग से 1/2 जोड़ दिया। अब 23 में से एक घटा दे तो 22, प्रत्येक 2 1 बनाएगी, तो 22 कितना बना देगी, आपने कहा 22 बना देगी 11। 11 ये 45 का आधा और 90 का 1, तो 11 और 1 12 और आधा 12.5। इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा 12.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ हम टाइम बता दें कितना होगा इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन आप जल्दी से बना लेना। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 3 प्लस अप टू प्लस कोस स्क्वायर 90। ठीक है, इसको बना के दिखाओ एक बार। देखो आसान है, इजी है। यही बात हमने जानी कि कोस स्क्वायर 1
या सॉरी cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 होता है कब, जब a प्लस b कितना हो 90 डिग्री हो, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिए कि वही बात है कि 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे चलते चलते यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 89 आएगा। और ये 90 नहीं लेना है, cos 90 जीरो होता है, हटा दो इसको, 90 नहीं लेना, ठीक है। 90 का मतलब तो cos 90 जीरो होता है, हटाओ। तो 1 से लेके 89 तक टर्म है, अगर 1 से लेके 89 तक टर्म है तो टोटल पद हम निकालेंगे, तो टोटल पद कितना हो जाएगा भाई 89 लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस कितने का है 2 का और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 88। 88 में से हम 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 44 और एक 45, ठीक है, टोटल टर्म हो गई। अब ध्यान से फिर से समझो, आप मुझे बताओ क्या बीच में cos 45 नहीं आएगा? तो आपने कहा बिल्कुल आएगा, क्योंकि 45 के साथ ही पेयर बना सकता है, 45 दूसरा तो मिलेगा नहीं, क्यों? देखो एक बनाएगा 89 के साथ, बिल्कुल बनाएगा। फिर आपने कहा 1 और 89 अगर 90 है तो 87 और 3 भी तो 90 होगा, 85 और 5 भी तो 90 होगा, लेकिन 45 का पेन हम बना नहीं पाएंगे ना, इसलिए टोटल 45 जो टर्म है उसमें से 44 अलग ले लिया, 1 अलग ले लिया। ये जो 1 है ना, ये 1 cos 45 का है और उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/2, क्योंकि रूट 1/√2 होता है। अब 44 टर्म है टोटल, 44 टर्म है, 2 टर्म 1 बनाती हैं, अगर 2 टर्म 1 बनाती हैं तो 44 कितनी बना देंगी 22 और आधा ये होगा, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22.5। उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब 30 मिनट हो जाए बता दिए क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से समझना है। देखो क्या वही बात है कि a प्लस बी अगर 90 डिग्री है, अगर a प्लस बी 90 डिग्री, तो ध्यान से समझना है। देखो साइन a बराबर होगा कोस b के, याद है ना आप लोगों को, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और सिकेंट कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सिकेंट में बदलता है, ठीक है। या अभी प्रूफ भी करेंगे, साइन किस में, कोस में, यानी कि साइन a बराबर कोस b, कोस a बराबर साइन b, टेंजेंट a बराबर कोट b, या फिर कोट a बराबर टेंजेंट b, सिकेंट a बराबर कोसिकेंट b, या फिर कोसिकेंट a बराबर सिकेंट b। ऐसा क्यों होता है? देखो आप मुझे बात बताओ कि भाई साइन ए, मैं इसको प्रूफ कर दे रहा हूं एक बार। मैंने कहा साइन ए है, ठीक है। आप मुझे बताओ भाई ए का मान क्या है, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है यहाँ पे मैं चाहूं तो ए को क्या लिख सकता हूं, तो आप मुझे बताओ क्या मैं ए को 90 माइनस बी नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना, ठीक है, बिल्कुल। मैंने क्या किया, ए को हटाया और ए को हटा के मैंने 90 माइनस बी कर दिया। आप मुझे बताओ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या बी, यानी साइन ए किसके बराबर आ गया? कोस बी के बराबर आ गया। ऐसे ही कोस ए साइन बी के बराबर आ जाएगा, टेंजेंट ए कोट बी के बराबर। कब? याद रखना जब a प्लस बी किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होना है, ये तब आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। तो उम्मीद है ये बात आप समझ पाए, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको याद होनी चाहिए, याद भी नहीं करनी है, सीधा आपको याद है साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सिकेंड कोसिकेंड में कोसिकेंड सेकेंड में, बस। अब देखो यहाँ से समझना है, बहुत आराम से समझना, मैं पहले ही समझा के बताता हूँ। देखो यहाँ से आप मुझे बताओ, जिसका कोई नहीं होता उसका तो एक ही होता है, सबका मालिक एक, जानते हैं। अगर ये चीज गुणा में है ना तो यहां पे भाग में आ जाएगा। तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि साइन ए गुणा ये भाग में आ जाएगा, तो 1/कोस बी। आप मुझे बताओ कोस का उल्टा 1/कोस बी क्या होता है? तो आप सभी बच्चे बोलेंगे कि कोस का उल्टा सिकेंट होता है। इसका मतलब साइन ए इंटू सिकेंट बी बराबर किसके हो जाएगा? 1 के, क्योंकि ये तो 1 के बराबर था ना। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया और मैं यहां ले गया, ये ऊपर जाके सिकेंट बन गया, इसका मतलब ये गायब हो गया, और यहां पे क्या आ गया? साइन ए इंटू सिकेंट बी बराबर किसके होगा? 1 के, ठीक है। समझिए, साइन ए बराबर किसके था? कोस बी के। आप समझ पा रहे ना? मैं इसको एक बार प्रूफ करता हूं। देखो ये चीज है इसके बराबर,
मैं कहता हूं कि ये चीज अगर भाग में आएगी तो 1/कोट ए, कोट ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट बी। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं क्या, टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी बराबर होगा 1 के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी 1 के बराबर कब होगा, जब ए प्लस बी किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। ऐसे यहां से आप निकाल सकते हैं क्या कि कोट ए इंटू कोट बी बराबर होगा किसके, 1 के। यहां से क्या निकालेंगे, सिकेंट ए, ये यहां जाके उलट जाएगा तो ये आ जाएगा साइन बी बराबर किसके, 1 के। ऐसे ही मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि भाई कोसिकेंट ए इंटू सिकेंट यहां जाके उल्टा हो जाएगा, कोस हो जाएगा, इंटू कोस बी इज इक्वल टू किसके बराबर, 1। यहां से भी बोल सकते हैं क्या, ये तो अपना था ही कि साइन ए इंटू सिकेंट बी इज इक्वल टू 1 और कोस ए इंटू कोसिकेंट बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, याद भी कर सकते हैं कैसे, एस एस सी सी टी टी सी सी एस एस सी सी। ठीक है, साइन सिकेंट, साइन ए सिकेंट बी इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी मैंने ए प्लस बी 90 डिग्री पे बात बताई है, पहले तो आपको ये भी याद रखना है, इसी से प्रूफ ये होता है। क्यों होता है, क्योंकि ए प्लस बी 90 डिग्री होता है और 90 में से जब हम कुछ घटाएंगे तो क्वाड्रेंट तो चेंज होना ही होना है, खैर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होना है फंक्शन। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, जल्दी जल्दी बताना भाई, अब तो सभी को पता लग गया होगा कि कैसे करना है। cos 6x माइनस 3 x का मान बताओ। तो देखो साइन बराबर कोस के, साइन बराबर कोस के तब ही होगा यदि ये प्लस ये 90 डिग्री हो, यानी कि 3x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 3 अगर 90 के होगा तभी तो ऐसा हो पाएगा। तो आप इसको जोड़ रहे होंगे तो आ जाएगा 9x माइनस के 9 बराबर आ जाएगा 90। तो यहां से 9x बराबर क्या आ जाएगा 99 और x का मान डायरेक्टली कितना आ जाएगा 11। ठीक, उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन 3 थीटा माइनस 50। जल्दी बनाओ। सभी बच्चे जानते हैं कोस बराबर साइन के कब, जब a प्लस ये 90 डिग्री हो, यानी कि 90 माइनस थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 50 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 90 डिग्री के। 90 से 90 घटाएंगे तो यहां से 3 थीटा ये बच जाएगा 2 बराबर किसके आ जाएगा 50 के। थीटा का मान कितना आ गया 25, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान है भाई, अब तो बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोसिकेंट 2 थीटा बराबर सिकेंट 3 थीटा माइनस 15। भाई कोसिकेंट सिकेंट, भाई कोसिकेंट सिकेंट सिकेंट कोसिकेंट में बदलता कब, जब ये प्लस ये कितना हो 90 डिग्री हो। तो इनको मिलाएंगे तो ये आ जाएगा 5 थीटा माइनस के 15 बराबर कितना आ जाएगा 90। तो ये आ जाएगा 5 थीटा बराबर आ जाएगा 105। तो यहां से थीटा का मान कितना आ जाएगा 21, खत्म सवाल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट 7 टेंजेंट 11 टेंजेंट 23 गुणा में भाई टेंजेंट 30 टेंजेंट 45 गुणा टेंजेंट 67 टेंजेंट 79 और टेंजेंट 83, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, ये बताना है, करो सोल्व। ठीक है, देखो सभी को पता, क्या पता कि भाई टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी बराबर किसके होता है 1 के। कब होता है भाई, ए प्लस बी जब किसके बराबर होगा 90 डिग्री के। 7 और 83 90 कट के 1, 11 79 90 कट के 1, 67 23 कट के 1, टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, टेंजेंट 45 कितना होता है 1। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है,
तो उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे एंजॉयिंग द क्लास अ लॉट ऑफ। थैंक यू।